हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। मैंने इसमें वही वाले प्रश्न लिए हैं जो इससे पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। इसके अलावा पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाता है, यही सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता और मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा। और बहुत ही ट्रिक थोड़ी फनी होगी, बट सीरियस नहीं लेना है आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। पहला संशोधन क्या है हमारा? पहले संशोधन में क्या लिया गया है? 9वीं अनुसूची। ये कब ली गई थी? 1951 में। यानी पहली बार आपके घर 9 लोग आए। यानी पहली बार आपके घर कितने लोग आए? 9 लोग। आपने 51 रुपए से क्या किया? उनका तिलक किया। पहली बार आपके घर 9 लोग आए और आपने 51 रुपए से क्या किया? तिलक किया। तो पहला संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ ये वाला। पहला संशोधन भी आपको लर्न हो गया और क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फिर क्या है? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन क्या है? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। क्या किया गया? भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया 1956 में। फिर यहाँ पर 13वां संशोधन हुआ। क्या हुआ? 13वां संशोधन। 13वां संशोधन में किसको जोड़ा गया? नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को क्या दिया गया? एक राज्य का दर्जा। 13वां से 13 नाम। 13वां से 13 और नागालैंड से नाम, यानी 13 नाम। तो क्या बनेगी? 13 नाम। यानी 13वां संशोधन नागालैंड को राज्य का दर्जा। 13वें संशोधन में क्या है? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद क्या है? 10वां संशोधन। फिर क्या है? 10वां संशोधन, यानी दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 10वें संशोधन में क्या किया गया था? दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और इसको लर्न करने का एक आसान तरीका है 10वां, यानी दा से 10 और दा से दादर नगर हवेली। यानी हवेली में कितनी मंजिल बनाया है? 10 मंजिल। कितना मंजिल? 10 मंजिल। या हवेली में कितनी बिल्डिंग्स बनी है? 10 बिल्डिंग्स बनी है हवेली में। तो 10वां संशोधन, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में। और इसमें क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी? किसमें जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। किसमें? 8वीं अनुसूची में हुई थी। 21 साल में कोई 67 यानी सिंधी भाषा सीख रहा है। 21 साल में कोई सिंधी भाषा सीख रहा है। फिर 22वां संशोधन। 22वें संशोधन में कोई क्या कर रहा है? यानी मेघालय को जोड़ा गया था। 22वें संशोधन में क्या किया गया था? मेघालय राज्य बना था। एक क्या बना था? मेघालय राज्य बना था। इसकी ट्रिक क्या हो गई? 22 साल से मेघों का इंतजार, यानी कोई है जो 22 साल से मेघों के बरसने का इंतजार कर रहा है। फिर है 36वां संविधान संशोधन। हमारा क्या है? 36वां संविधान संशोधन, यानी सिक्किम राज्य बना था। इसमें क्या किया गया था? सिक्किम को राज्य बना दिया गया था। सिक्किम को एक राज्य बना दिया गया था। 36 सिक्के, यानी 36वां से होगा हमारे 36 और सिक्किम से होगा सिक्के, यानी 36 सिक्के हैं। 36वां संशोधन सिक्किम राज्य बना। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और इसमें क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ नहीं पाते और गरीब होते हैं, जो पढ़ाई का पैसा नहीं दे पाते हैं, उनके लिए क्या अनिवार्य था? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, यानी इसकी ट्रिक बना लेते हैं। 86 साल के कोई व्यक्ति हैं, उनके 2 बच्चे हैं, यानी एक 6 साल का है, एक 14 साल का है, और शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य है। तो निःशुल्क शिक्षा उन्होंने क्या दिया? उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी।
फिर हमारा नेक्स्ट 100वां संशोधन। 100वां संशोधन कब हुआ? 2015 में। कब हुआ? 2015 में। तो इसमें क्या लिया गया था? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। भारत बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण, इसको लर्न करने की ट्रिक है 50-50। क्या है? 50-50, यानी 100वां है तो 50 भारत के पास होगा और 50 बांग्लादेश के पास होगा। 50% भूमि बांग्लादेश के पास होगी और 50% भूमि भारत के पास होगी, तो इन दोनों का हस्तांतरण हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 2016 में। 2016 में क्या हुआ था? 101वां संविधान संशोधन। इसमें क्या जोड़ा गया था? जीएसटी लागू कर दी थी। क्या कर दी थी? जीएसटी लागू कर दी थी। तो 101 रुपये पे क्या लगती है? जीएसटी लगती है। फिर हमारा 103वां संशोधन क्या कब बना था? 2019 में। और इसमें क्या हुआ था? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण हुआ था। 103वां संशोधन 2019 में हुआ था, ये जोड़ा गया था। और ट्रिक इसकी बनेगी, ईडब्ल्यूएस बनाने में फीस 130 रुपये लगी, यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने में 130 रुपये फीस लगेगी। फिर नेक्स्ट है 104वां संशोधन, ये भी कब हुआ था? 2019 में। और इसमें क्या है? SC ST आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 क्या कहता है? SC ST आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, 103 और 104 में, क्योंकि ये दोनों ही 2019 में हुए थे। और 103 में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण था और 104 में SC ST के लिए आरक्षण था। और जैसे 103 की ट्रिक है, ऐसे ही 104 की भी ट्रिक बनेगी। कैसे? कि SC ST के सर्टिफिकेट बनाने के लिए 104 रुपये की फीस की जरूरत पड़ेगी। 104 रुपये फीस लगेगी। फिर है हमारा 52वां संशोधन 1985 में। क्या है इसमें? दल बदल, यानी कोई व्यक्ति 85 साल के हैं, वो किसी पार्टी में है, उनको दल बदल करना है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दल बदल कर सकें। तो कितने पैसे नहीं है? 85 रुपये नहीं है कि वो दल बदल कर सकें। फिर 55वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश राज्य बना, यानी अरुण 55 साल का हो गया। अरुण 55 साल का हो गया। ट्रिक हमारी बन जाएगी, अरुण 55 साल का हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन, मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, यानी 61 साल के व्यक्ति, उनके 2 पुत्र हैं, एक 21 साल का है, एक 18 साल का है। और 21 साल पहले क्या था? 21 साल वाले वोट डालते थे, तो उनका 21 साल का लड़के ने तो वोट डाल लिया, बट 18 साल के बच्चे ने वोट नहीं डाला। फिर उन्होंने कहा जब 21 साल का लड़का हमारा वोट डाल सकता तो 18 साल का क्यों नहीं? तो फिर उस 61 साल के व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए। फिर क्या हुआ? 18 साल का व्यक्ति भी, यानी उसका 18 साल का जो पुत्र था, उसने भी वोट डाले। तो फिर 21 साल से घटा के क्या करवा दिया उसने? 18 साल करवा दी आयु वोट डालने की। तो हमारे 61वां संविधान संशोधन क्या कहता था? मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है हमारा 69वां संविधान संशोधन, यानी 69वां संविधान संशोधन क्या कहता है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, यानी परमानेंट राजधानी बनाया हमने। उनने बहुत प्रयास किए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा 71वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1992 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, यानी व्यक्ति के यहाँ बारात आई। बारात में कौन आया? 92 लोग आए। 92 लोग में से 71 किलो नमक, 71 किलो नमक कौन खाएगा? वो 8 लोग। जो अनुसूची में है 8 लोग, यानी जो सूची में है 8 लोग, वो 8 लोग खाएंगे, यानी 92 से 92 लोग आए बारात में। और 71 मतलब 71 किलो, नेपाल मतलब नमक, और 8 लोग कौन है? सूची में है, नमक खाने वाले।
71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। फिर है हमारा 73वां संविधान संशोधन, 73वां यानी 93, 73, 93, 73, 93, 73, 93, जब बार बार करोगे तो लन हो जाएगी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और खा भी इसी में जोड़ा गया था, यानी पंचायती राज भी जोड़ी गई थी, वो का और खा करके उनने जोड़ दिया था उसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा 74वां संविधान संशोधन। क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये भी हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही हो गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये सारे 12वीं अनुसूची में जोड़ दिए गए थे। दोनों सेम ही है, वहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वहाँ पंचायती राज जोड़े गए थे, यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद जोड़े गए थे। यानी 73 में गांव से रिलेटेड थे और 74 में शहर से रिलेटेड आ गए, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, और दोनों एक ही सन में हुए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़े गए? 2003 में। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा 42 संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। लघु संविधान, इसको क्या बोलते हैं? एक लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। जब इतने सारे संशोधन किए जाएंगे इसमें, तो एक लघु संविधान तो बन ही जाएगा। जब इतने सारे संशोधन होंगे तो लघु संविधान तो बन ही जाएगा। तो इसको लघु संविधान क्यों कहते हैं? इसमें क्या क्या जोड़ा गया वो सब देखिए। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी एक ही सारे धर्म के लोग एकता से रहें और अखंडता से रहें, शब्द जोड़े गए थे। और फिर इसी में मौलिक कर्तव्य जोड़े 51 का अनुच्छेद में, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 51 का अनुच्छेद में। और इसमें वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाला गया। यानी मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची क्या थी? राज्य और केंद्र दोनों से मिलकर बनी थी समवर्ती सूची। यानी विषयों को वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाला गया। यानी जो राज्य में सिर्फ थी वो अब केंद्र और राज्य दोनों की बन गई हैं। अब दोनों ही इस पर नियंत्रण करेंगे, केंद्र और राज्य। तो आपको ये वाला टॉपिक बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक का काम नहीं करेगी। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक लघु संविधान जैसा ही है। हाँ आएगा इसी का। घा में जोड़ा गया था लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि थी, वर्ष ईयर था कि इतने साल तक ये वाली सरकार रहेगी, तो उसका 5 साल से बढ़ाकर क्या कर दिया? 6 साल कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा 44 संविधान संशोधन, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 6 से 5 वर्ष कर दी गई थी। फिर क्या किया था इन्होंने? लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से फिर से 5 वर्ष कर दी गई थी। जो कार्यकाल था हमारी लोकसभा विधानसभा के मंत्रियों का, वो 6 से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दी गई थी। पहले इन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया? लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया था। यानी पहले बढ़ाया था, फिर इन्होंने क्या किया? फिर 6 से 5 वर्ष कर दी, यानी घटा दिया। लास्ट में क्या संशोधन किया? घटा दिया कि 5 वर्ष ही सही है। सो गाइस, इस ट्रिक के साथ हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और इसको ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरा टॉपिक ही बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला है और संशोधन है, तो लर्न करने की ज़रूरत है। और ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ामों में पूछे गए संशोधन है, मैंने वही मेन में लिए थे। और यूपी पुलिस सुपर टेट वगैरह और रेलवे वगैरह की जो अभी यूपी पुलिस की और कांस्टेबल की भर्तियां आ रही हैं ना, एसआई वगैरह में, उन सभी में ये ज़रूर पूछा जाएगा। एक संविधान संशोधन इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।